शांति। आपका प्रश्न है, मेरे युगल सगा संबंधी मना रिलेटिव्स को पैसा देते हैं और वो जब वापिस नहीं देते मना रिटर्न नहीं करते तो मुझे भी मजबूर करते हैं उनके साथ बात करने के लिए, जो कि मुझे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है। और वह जब खुद बोलते हैं तो बहुत कुछ बोलते, सामने वाले का इंसल्ट कर देते हैं और मुझे वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है पैसे के लिए इतना और मुझे मजबूर कर दे वह, और भी मुझे गुस्सा आता है। उनका मैं बहुत समझाती हूँ, शुरू में पैसे मत दे दो, देने की जल्दी करते तो खुद होकर, लेकिन लेने की भी जल्दी करते हैं। सामने वाले को कोई भी हद तक कुछ भी बोल देते हैं। मुझे पैसों के लिए इतना किसी के पीछे लगना या अच्छा नहीं लगता, तो मुझे मजबूर करते हैं, उसका भी मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या इसमें मेरा कुछ पाप बन रहा है? उत्तर है, देखो, पहले तो कर्म की गति को अच्छी रीति समझो। आपके युगल पैसा दे रहे हैं तो फिर उनको ही फॉलो करने को कहो। अगर वो आपको फोर्स करे तो वो फोन करना ना करना आपके हाथ में है। जब उसने पैसा दिया है तो वो ही फॉलो करे। आपको वो बातें का मन में लेना नहीं है, ना तो गुस्सा करना है। अगर आप मन में उसके बारे में बुरा लगाएंगे, गुस्सा करेंगे, जरूर पाप कर्म बनेंगे आपका। दूसरा, जब आपको वो फोर्स कर रहे हैं तो आपको उसी समय एक बार कह देना है कि आपने दिया है, आप फॉलो करो और मुझे इस बातों में इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर वो आपको ज़्यादा फोर्स करे या कुछ करे और आप दब जाएंगे तो फिर से वो पहले माफिक, आपको पता है कि क्या क्या हुआ आपके साथ, कैसा एडवांटेज लेता है, क्योंकि वो आत्मा बिल्कुल स्वार्थी ही है। इसीलिए आपको अभी हिम्मत रखकर सामना करना है और बोल देना है। वो आपके साथ रहना आया है, आप उनके साथ अभी रहना नहीं चाहते, वो क्लियर कर दो उसको और कहो कि देखो, ये बातों अगर यहाँ करनी है तो आप अपने वहाँ बॉम्बे चले जाओ, मुझे इस बातों का टेंशन नहीं चाहिए। अभी बाबा जो दोबारा करेंगे तो मैं यहाँ से आपको निकाल दूंगी, ऐसा कह दो। क्यों आप चुप रहते हो? देखो, वैसे भी आपको कैंसर हुआ तो उसने क्या क्या किया, जरा भी उसको आपकी कोई भी हेल्थ की या कोई भी चीज़ की उसको दया नहीं आती या उसकी जवाबदारी नहीं समझते, ना दवा की जवाबदारी समझ रहे हैं। ऊपर से उसके बाद उसके व्यवहार से आपकी कितनी सारी बीमारियां बढ़ गई है और वो भी फिर भी वो आपको ऐसे हैरान करता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि बीमार होंगे तो आप होंगे और सब कुछ उसका हो जाएगा। इसीलिए ना वो डिवोर्स दे रहा था, दूसरी शादी करना चाहता था। और डिवोर्स क्यों नहीं देता था? क्योंकि उसको पता है आपको कैंसर हुआ है, सारी बीमारियां ये हो रही है, तो कभी ना कभी शरीर छूट जाएगा और आपको सब कुछ उसको ही मिलेगा। इसीलिए आप ये बातों को ख्याल ध्यान में रख उसके साथ स्ट्रिक्ट हो जाओ, वरना बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। एक दफा फिर से दब गए तो फिर वो और ही दबाएगा और बीमारी आपकी बढ़ेगी, साथ साथ ये सभी की बद्दुआएं और ही बीमारी बढ़ाएगी।
क्योंकि दो चीज़ है, आप उसके बारे में कितना नेगेटिव सोचते हैं, गुस्सा करते हैं, उनको तो माना आपके युगल को तो कोई असर नहीं है, लेकिन आप बीमार हो, आप अगर अगर संभाल नहीं करेंगे तो आपको ही तकलीफ है। अभी आपका पूरा ध्यान पुरुषार्थ में रहना चाहिए, वरना शरीर कभी भी छूट जाए तो हमारी अवस्था अगर अच्छी नहीं है तो सारा पानी में चला जाएगा। इसीलिए अभी आपकी तबीयत को संभालना है, ट्रीटमेंट लेनी है, और साथ साथ ये बातों पर ध्यान देकर नए कर्म से भी बचना है। वो कैसे आपको फोर्स कर सकता, कोई जरूरत नहीं है, उसकी क्या मजाल है कि वो आपको बोले। तो वो अभी आपके ऊपर है क्या करना है, ठीक है। और दूसरा, अभी आपने प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी थी, तो रेंट वगैरह अभी आप पे आपके पास आता है या वो ही लेता है? कौन ये सब चलाता है अभी? ये मुझे आपने बताया ही नहीं कि क्या अभी कर रहा है। तो और दूसरा, सेवा के लिए निकाल रहे हो, मैंने देखा ही नहीं है। सेंटर बनाने की धन सेवा में भी आपने कहा था कि आप वहाँ भी अभी भेजेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, तो पुण्य नहीं बनाएंगे। देखो, एक बात हमेशा ध्यान दो, जो भी हम सेवा में यूज करेंगे वो ही हमारा है। जो आप यहाँ छोड़ के जाएंगे वो सब इस आत्माओं का होगा, और वो भी उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका भागीदार आप होंगे। तो और ही आपका दूसरा जन्म बहुत डिफिकल्टी वाला होगा, भाग्य अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ध्यान दो सभी चीज़ों को। अभी यही सोचना है कि हमें जीते जी जितना हो सके इतना पुरुषार्थ कर, सेवा लगा कर भाग्य बनाना है, ठीक है। तो अभी करना ना करना आपके हाथ में है। ओम शांति। ना है प्रश्न है कि आपके बाजू वाले दुकान वालों के साथ आपके ससुर का बहुत झगड़ा होता है, और बहुत कुछ आपने बताया। पहले तो मैं ये कहूँगी, आप जो भी लिखते हो क्लियर नहीं है, वर्डिंग में बहुत मिस्टेक है। आप हिंदी ऐप लगाओ और क्लियरली लिखो। ये तो मैं जस्ट गेस करके आपको जवाब दे रही हूँ। तो आपका प्रश्न शॉर्ट में यही है कि ऐसे किया मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत अशांति है। एक तो मेरे ससुराल वाले मुझे कष्ट देते हैं, सो मैं कहीं की भी साइड नहीं लेती, सबको सॉरी बोल देती हूँ, क्या करूँ? उत्तर है, देखो, पहले तो ये जो दुख होता है ना वो बंद करो, आपकी अवस्था बनाओ। क्योंकि जो भी आप उसके बारे में दुखी होंगे, वो भावनाएं जो निकलती है उससे आपके फिर से कर्म बन रहे हैं। तो आप अपनी अवस्था बनाने में ध्यान दो, वरना ना लेना ना देना आपको फिर से इसी प्रॉब्लम में और ही बढ़ेगा, और पुरुषार्थ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको न किसी की फेवर करनी है, न किसी साक्षी दृष्टा हो जाओ, एक भी संकल्प ना चले, ऐसी अवस्था बनाओ। और उसकी सारी विद्या हमने बताई है। तो अभी करना आपके हाथ में है, सिर्फ सॉरी बोल देने से कुछ नहीं होता। देखो, कष्ट सहन करने की शक्ति चाहिए। हाँ, हद के बाहर है तो डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर शक्ति नहीं है तो हम पाप कर्म ही बनाएंगे।
इसीलिए बाबा ने 2-3 दिन से कहते हैं ना कि जो सहन करते हैं तो वही आगे बढ़ते हैं। और सहन करने का अर्थ यह है कि मन में एक भी विचार नेगेटिव उनके बारे में न चले, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति के पूरा हमें समझ होनी चाहिए और इसका उपयोग कर हमें नया पुण्य कर्म बनाना ये सीखना है, वरना ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अभी करना आपके हाथ में है। ओम शांति।